हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीए सेकेंड ईयर का समाज शास्त्र के दूसरा पेपर जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए बिना देर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ के जो प्रश्न है, इससे पहले के जो प्रश्न है वो वीडियो अगर नहीं देखें तो प्लीज़ उसको जाकर देख लीजिए, और ये पार्ट 2 है। तो इसमें इस वीडियो में हम 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स में सामाजिक परिवर्तन का संस्कृति गतिशीलता के सिद्धांत का प्रतिपादन किस समाजशास्त्री ने किया? तो वो किए हैं सेरोकेन। क्वेश्चन नंबर 301 है कि सेरोकोन ने सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में किस प्रकार की संस्कृति का उल्लेख किया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में सभी, यानी कि चेतनात्मक संस्कृति, भावनात्मक संस्कृति और आदर्शात्मक संस्कृति। प्रश्न 102 है कि किस समाजशास्त्री ने कहा है कि 20वीं सदी की पश्चिमी सभ्यता चेतनात्मक संस्कृति की चरम सीमा पर पहुंच गई है, अब वह पुनः भावात्मक संस्कृति की ओर लौट जाएगी? तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों, यानी कि सेरोकोन और वेवलिन। क्वेश्चन नंबर 103 है कि सामाजिक परिवर्तन को प्राकृतिक प्रवण के आधार पर किस समाजशास्त्री ने प्रकट किया है? तो वो किए हैं डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 304 है कि सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी निर्णायकवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो वो किए हैं वेवलिन ने। क्वेश्चन नंबर 305 है कि किस समाजशास्त्री ने सामाजिक परिवर्तन को प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक कारकों से जनित माना है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 306 है कि किसने कहा है कि मानव इतिहास में अब तक जो परिवर्तन हुए हैं वो उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के कारण हुए हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 307 है कि मैक्स वेबर ने मार्क्स के सिद्धांत की आलोचना की है। इन्होंने आर्थिक कारकों के स्थान पर किस कारक को सामाजिक परिवर्तन का आधार माना है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, धर्म को माना है। क्वेश्चन नंबर 308 है कि किसने कहा है कि औद्योगिकीकरण का आशय निर्माता उद्योगों की स्थापना तथा विकास से है? इस रूप में आर्थिक विकास की प्रक्रिया का एक भाग औद्योगिकीकरण है, जिसका उद्देश्य उत्पादन के साधनों की कुशलता में वृद्धि करके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर, पी कांग चांग। प्रश्न 309 है कि औद्योगिकीकरण के द्वारा देश की संपूर्ण आर्थिक संरचना को परिवर्तित किया जा सकता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट, यानी कि सी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 310 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि खनिज पदार्थों को और खेती द्वारा उत्पन्न होने वाले वस्तुओं को मशीन द्वारा विभिन्न उद्योगों से बड़े पैमाने पर विकसित करने की प्रक्रिया को ही औद्योगिकीकरण कहते हैं? तो ये क्या है? रविंद्रनाथ मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 311 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि औद्योगिकीकरण का तात्पर्य आर्थिक उत्पादन के लिए शक्ति के निर्जीव साधनों का विस्तृत प्रयोग करना है, वह सब कुछ जो संगठन, यातायात एवं संदेश वाहन आदि के द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये बोले हैं डब्ल्यू.ई. मूर ने। क्वेश्चन नंबर 312 है कि औद्योगिकीकरण एक ऐसी स्थिति को प्रदर्शित करता है जिसमें पहले का कृषक अथवा व्यापारिक समाज एक औद्योगिकीकरण समाज की दिशा में परिवर्तन लाने लगता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है क्लार्क केर का। क्वेश्चन इसका 312 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 313 है कि औद्योगिकीकरण की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस सदी से माना जाता है? तो ये 18वीं सदी से। क्वेश्चन नंबर 314 है कि भारत में सर्वप्रथम कपड़ा मिल की स्थापना किस सन में हुई? तो 1850 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 315 है कि भारत की 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 ईस्वी औद्योगिक विकास, उद्योग एवं खनिज हेतु कितने रुपए का प्रावधान रखा गया था? तो ये 15 करोड़ से अधिक। क्वेश्चन नंबर 316 है कि औद्योगिक क्रांति ने दुनिया को सब बड़ी मशीनें दी, उसने यांत्रिक युग की शुरुआत की, उक्त विचार किसके हैं? तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। क्वेश्चन नंबर 317 है कि बृहद पैमाने पर माल उत्पादन करने का पागलपन ही दुनिया की मौजूदा संकटमय स्थिति के लिए जिम्मेदार है। अराजकता और अंधाधुनिकीकरण आज यह शोषण है, उक्त विचार किसका है? तो ये है महात्मा गांधी का। 318 का क्वेश्चन है कि मेरे सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 319 है कि विश्व की एक झलक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 320 है कि पंजाब में कौन से स्थान
हजूरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है लुधियाना। क्वेश्चन नंबर 321 है कि मध्य प्रदेश में नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है अखबारी कागज के लिए। 322 है कि भारत में नई रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो वो है कपूरथला में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उन्नत तकनीकी के कारण उद्योग मुख्यतः किस बिंदु की ओर आकर्षित होते हैं? तो ये श्रम। क्वेश्चन नंबर 324 है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो वो है हथकरघा। क्वेश्चन नंबर 325 है कि वो उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो कुटीर उद्योग। क्वेश्चन नंबर 326 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लोहा तथा इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है भिलाई। क्वेश्चन नंबर 327 है कि निम्नलिखित में कौन सा लौह इस्पात कारखाना कोयला क्षेत्र से दूर स्थित है? तो वो है भिलाई। क्वेश्चन नंबर 328, भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान वाला राज्य है? तो वो है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 329 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? तो वो है कोयली। क्वेश्चन नंबर 330 है कि देश में चीन मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो वो है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 331 है कि भारत के निम्नलिखित किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? तो वो है चाय। क्वेश्चन नंबर 332 है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? तो वो है गुजरात में। 333 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग आज भी पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण में है? तो वो है सड़क निर्माण। 334 है कि भारत के अधिकांश कागज मिलें बंगाल राज्य में स्थित होने पर उपयुक्त कारण क्या है? तो वो है उपयुक्त में से सभी, यानी कि कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति, कोलकाता की विशाल जनसंख्या द्वारा देश के सबसे बड़े कागज बाजार की उपलब्धता, रानीगंज एवं झारिया से शक्ति के साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति। तो ये इसका ऑप्शन डी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 335 है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से एल्यूमिनियम कंपनियों में से किस एक को नवरत्न स्टेट्स प्रदान किया है? तो वो है नालको। क्वेश्चन नंबर 336 है कि निम्नलिखित में से कौन सा फुट लूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो वो है सॉफ्टवेयर। 337 है कि फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 338 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हमें नागरीकरण कहना चाहिए? तो ये बताए हैं बर्गरल ने। 339 है कि नागरीकरण एक निश्चित प्रक्रिया है। यह परिवर्तन का वह चक्र है जिसमें कोई समाज कृषक के औद्योगिकी समाज में परिवर्तित होता है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह है डेविस का। क्वेश्चन नंबर 340 है कि नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके कारण लोग नगरीय कहलाने लगते हैं, नगरों में रहने लगते हैं, कृषि के स्थान पर अन्य व्यवसायों को अपनाते हैं जो नगर में उपलब्ध रहते हैं और अपने परिवार व्यवहार प्रतिमानों में परिवर्तन का समावेश करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ब्रिज का। क्वेश्चन नंबर 341 है कि नागरिक जीवन संबंधी व्यवहार का ग्रामीण समुदाय पर प्रसार हो जाने का नाम ही नागरीकरण। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है गोल्ड एवं कालोव। क्वेश्चन नंबर 342 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया ही नगरीकरण कहा जाता है? तो ये बताया है बर्गरल ने। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। क्वेश्चन नंबर 343 है कि नगर में जीवन व्यतीत करने की प्रणाली को क्या कहते हैं? तो नागरिकता कहते हैं, नागरिकता। 344 है कि जो वर्तमान में समाज को समझना चाहता है उससे पहले नगर को समझना होगा। ये किसका कथन है? तो ये है बर्गरल का। उसके बाद 345 है कि नगरीकरण किस शब्द पर आधारित है? तो वो है नगर पर। उसके बाद 346 है कि ब्रिटिश शासन में भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो वो है कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 347 है कि नगरों की समस्या नहीं है, कृषक असंतोष। 348 है कि नगर विघटन का प्रमुख कारण है, वो है जनसंख्या में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 349 है कि गंदी बस्ती पनपती है महानगर में। क्वेश्चन नंबर 350 है कि नगरवासियों के सामाजिक संबंध होते हैं स्वार्थ पर आधारित। 351 है कि नगरीय व्यक्ति चिंता और असुरक्षा से परिपूर्ण है। किसका कथन है? तो यह है बिसेंज का। 352 है कि नगर नियोजन किसका उत्तरदायित्व है? तो यह है राज्य सरकार का।
353 है कि नगर नियोजन के अंतर्गत नहीं आता है पुलिस प्रशासन। 354 है कि नगरीय नवीनीकरण का तात्पर्य है उपयुक्त में से सभी, यानी कि नगर नियोजन, सौंदर्यीकरण, अतिक्रमण। 355 है कि नगर नियोजन में नहीं आता है विद्यालय। 356 है कि नगरीय समुदाय संगठन क्या है, तो उपयुक्त में से सभी, यानी कि नगर पालिका, नगर महापालिका, प्रशासन, ये नगरीय समुदाय का संगठन है। 357 है कि सामुदायिक संस्थाओं के सदस्यों का शासन नियुक्त करता है। 358 है कि सामुदायिक संस्थाओं को नगर की समस्याओं के उन्मूलन का अधिकार होता है। 359 है कि अहमदाबाद नगर का विकास किस उद्योग के कारण हुआ, तो वो कपड़ा। 360 है कि नोएडा और औद्योगिक नगर है, यह किस राज्य में है, तो यह है उत्तर प्रदेश में। 361 है कि अंग्रेजी ने किस नगर को सर्वप्रथम विकसित किया, तो कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 362 है कि औद्योगिक इकाइयों ही मेरे मंदिर है, मेरे मस्जिद है, मेरे गुरुद्वार है, मेरे गिरजाघर है, यह कथन किसका है, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। 363 है कि समुदाय विकास का कार्यक्रम कब आरंभ हुआ, तो 2 अक्टूबर 1952 को हुआ। 364 है कि नगरीकरण का अर्थ नगरीय बनने की प्रक्रिया से, अर्थात व्यक्तियों का नगरीय क्षेत्रों की ओर हो रामगमन और नगरीय प्रक्रियाओं, जनसंख्या तथा क्षेत्रों में वृद्धि है। उक्त परिभाषा को प्रस्तुत करने वाला है फेयर चाइल्ड। उसके बाद 365 है कि सन 1981 में भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था 23.7। 366 है कि नगरीयकरण के स्तर के घटते क्रम में 4 महाद्वीपों की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था सही है, तो वो है उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। 367 है क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है एवं उसके बाद उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु है। 368 है कि भारत का सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है, तो वो है गोवा। 369 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरों की संख्या सबसे अधिक है, तो वो है उत्तर प्रदेश में। 370 है कि नगर की परिभाषा करने में निम्न में से कौन सा तत्व नगण्य है, मतलब नहीं है क्षेत्रीय विस्तार। 371 है कि विश्व का बृहत्तम मेगालोपोलिस स्थित है टोक्यो, योकोहामा, नागोया के बीच में। 372 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ग फर्स्ट के नगरों में भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का भाग 65.20% है। क्वेश्चन नंबर 373 है कि निम्नांकित महाद्वीपों में सर्वाधिक कौन सा नगरीकृत है, तो वो है उत्तर अमेरिका। 374 है कि नगरीकरण का दृष्टि से भारत मध्यम निम्न नगरीकृत देश है। 375 है कि भारत के कौन से प्रकार के नगरों में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम है, तो फर्स्ट वर्ग नगरों में। 376 है कि भारत का सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या वाला राज्य है, तो वो है महाराष्ट्र। 377 है कि केंद्र शासित राज्यों में न्यूनतम नगरीकृत प्रदेश है, वो है लक्षद्वीप। 378 भारत का न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो वो है सिक्किम। 379 है कि नगरीय अधिवास की छोटी इकाई है नगरीय हेमलेट। 380 है कि केंद्र शासित राज्यों में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है दिल्ली है। 381 है कि भारत के किस वर्ग के नगरों में लगातार ह्रास की यानी कि कमी की प्रवृत्ति बनी हुई है, तो वह है 5वें और 6वें वर्ग में। क्वेश्चन नंबर 382 है कि विश्व का सबसे बड़ा मेगा शहर है वो टोक्यो है। 383 है कि सार्क के देशों में सर्वाधिक नगरीकृत देश है पाकिस्तान। 384 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य जनगणना दशक के अंतर्गत भारत में नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही है, तो वो 1961 से लेकर 1971। 385 है कि नगरीय केंद्रों के पदानुक्रम निर्धारित करने का आधार है, तो वो है प्रकार्य। 386 के संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह है वो है टोक्यो या कोहिमा। 387 है कि आज संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है वो है सिंगापुर। 388 है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा सर्वाधिक नगरीकृत है, तो वो है यूरोप। 389 भारत में नगरीकरण में सर्वाधिक दशकीय प्रतिशत वृद्धि देखी गई, वो 1971 और 1981 में देखी गई। 390 है कि सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है वो है उत्तरी अमेरिका। 391 है कि निम्नलिखित में कौन पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, तो वह है कुवैत। 392 है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया, तो वो चीन ने। 393 है कि कोई समाज आधुनिकता की दिशा में अग्रसर होता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं आधुनिकरण।
चौरानवे है कि समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से व्यक्ति के जीवन का कौन सा पक्ष प्रभावित होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि बौद्धिक पक्ष और भौतिक पक्ष। 395 है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के कारण समाज में निम्न में कौन सा परिवर्तन होता है। तो वो उपरोक्त में सभी परिवर्तन होते हैं, यानी कि मानवतावादी मूल्यों की स्थापना होती है, तीव्र औद्योगिकीकरण होने से नगरों की संख्या बढ़ती है, व्यक्ति का जीवन स्तर, मूल्य व्यवस्था बदलती है। क्वेश्चन नंबर 396 है कि आधुनिकीकरण का विवेचन समाजशास्त्रियों द्वारा किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, जीवन की गुणवत्ता में आए हुए अंतर के अर्थ में। 397 है कि निम्न में से किस विद्वान की मान्यता है कि आधुनिकीकरण स्वयं पश्चिमीकरण में कोई अंतर नहीं है। तो ये बताया है डायनबी। क्वेश्चन नंबर 398 है कि परंपरागत समाज किसी भी अर्थ में पूर्णतः परंपरागत नहीं होता है। आधुनिक समाज किसी भी प्रकार के परंपराओं से मुक्त नहीं होता है। यह मान्यता किसकी है। तो यह है एडवर्ड सिल्स की। 399 है कि निम्न में किस लक्षण सांस्कृतिक क्षेत्र में आधुनिक समाज से संबंधित माना जाता है। तो ये सभी, यानी कि संचार साधनों का विकास, नवीन सांस्कृतिक दृष्टिकोण का विकास, फिर धर्म हो गया, दर्शन एवं विज्ञान में बढ़ता हुआ अंतर। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 400 है कि एसेज ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज निम्न में किसकी रचना है। तो यह है AR देसाई का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।